इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब वो कंट्री कौन सा भी हो, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना किया है श्रीलंका, नेपाल, है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ? नेपाल में, अच्छा अपने देश में जुआ जो है ना, जुआ खेलते हैं, कसिनो, पता है कसिनो, कसिनो बोलते हैं, पता है? वो ऐसे देखा होगा, वो ऐसे एक घुमाने का रहता है, उसमें बॉल डालते हैं, टर 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 जाता है और वो रुकता है ना। तो उसमें फिर बोली लगती है ना। तो वो अपने देश में क्या देखा है? क्या वो लीगल है, इलीगल है, ये अपने देश में सर्च करके आता है। और नेपाल में क्या है, कसिनो इलीगल है, लीगल है, वो सर्च, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंस इट्स पॉलिटी एंड देयर बाय इट्स फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। ये जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, वो क्या डिसाइड करती है, वहाँ की राजनीति, इधर भी ध्यान दो थोड़ा, राजनीति डिसाइड करती है। और फिर क्या करती है, फॉरेन पॉलिसी। इट डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ डीलिंग्स एंड रिलेशन दैट द कंट्री विल हैव विद अदर्स। ये भी क्या डिटरमाइन करता है कि दूसरे कंट्री के साथ में क्या रिलेशन है उसके। मतलब कि समझ लो यूएई है, यूएई अभी अमीर देश है, छोटा सा लेकिन अमीर है। क्यों अमीर है? एक तो नहीं, टूरिज्म वहाँ देखने लायक क्या है सर? सर बिल्डिंग, बिल्डिंग। सर सर इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ सर। उसमें देखो क्या है, नहीं सर छोटा सा है, लेकिन नहीं, तेल का भंडार बहुत सारा है। तो वो जो आप बोल रहे हैं ना, जो टूरिज्म, टूरिज्म क्या है, वो तो बिल्डिंग है सर। ये बिल्डिंग को देख के क्या करेगा आदमी? क्या बन रहा है? सर्कस। हाँ तो वो नहीं, क्या बाहर के एटमोसफेयर से एकदम कट के रहेगा, लेकिन है ना, कट के रहेगा सर बाहर के एटमोसफेयर। मतलब जैसा कश्मीर में जैसा एटमोसफेयर है ना, वैसा प्राकृतिक एटमोसफेयर बनाएंगे वहाँ पे, आर्टिफिशियल, वो जो है, समझे क्या? सर अगर रेत और धूप, सर रेत और धूप का अगर इतना वो टेम्परेचर वहाँ रहेगा, वो जो आप बोल रहे हो ना पार्क, वो जिंदा नहीं रह सकता। तो उसको आर्टिफिशियल बनाने वाले, मैंने भी देखा है। वो बनने का है सर, ये बन रहा है धीरे धीरे। तो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बोल रहा हूँ, तेल के कारण, छोटी सी जगह और बहुत सारा तेल, ठीक है ना, छोटा सा रूम, लेकिन नहीं क्या, इतने से भाग में अगर मैं यूरेनियम रख दूँ, बहुत ज्यादा कीमत, या इतने सी गांजे की खेती कर दूँ, तो पता था मैंने। तो यहाँ पे क्या है कि यूएई के साथ में रिलेशन किस किस के है, मतलब हम अगर उस कंट्री से जा रहे हैं तो उस कंट्री के द्वारा दूसरे अच्छे जो इकोनॉमिक वाले हैं, उनसे भी हमारे रिलेशन हो जाएगा, वो बोल रहा है। द सक्सेस ऑफ द यूएसए एज ए सुपर पावर सिंस 1945, 1945 से यूएसए जो है वो क्यों सुपर पावर बन गया, तो देखो क्या है, इंडिया फोकस ऑन मेक इन इंडिया। देखो कैसे, इंडिया किस पे कर रहा है फोकस, मेक इन इंडिया पे। तो वो मेक इन अमेरिका पे कर चुका था 1945 में। उसने क्या किया, युद्ध उद्ध हो रहे थे, तो सबसे ज्यादा क्या बेच रहा था वो, आज भी वही बेचता है। क्या बेचता है अमेरिका? आर्म्स। इसलिए मैं बोल रहा था वो एक्सपोर्ट क्या करता है। तो आप जब डाल रहे थे कि खाने की वस्तु क्या एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें और भी आ जाता कि उसका मेन एक्सपोर्ट क्या है, धंधा क्या है। गंदा है पर धंधा है ये, गंदा है लेकिन धंधा है, तो क्या है वो धंधा? आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल, बॉम्ब, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ठीक है। गोला बारूद बेच रहा है पूरी दुनिया को, कुछ नहीं है उसके पास बेचने के लिए, समझ रहे? इराक और आईसिस, पता है आईसिस? आईसिस नहीं मालूम? इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड, सीरिया एंड इराक, आईसिस, नहीं मालूम आईसिस? सर्च करके आना। आईसिस सर्च करके ना लिखो, आई एस। तो इसको भी नहीं क्या, जो इनके पास में कोई फैक्ट्री नहीं है, गोला बारूद की कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है ना। ये टेररिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो उसके पास कोई बंदूक बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए कुछ नहीं है। वो कहाँ से आ रहा होगा, क्वेश्चन है ना, कहाँ से आ रहा होगा, आ रहा होगा, हाँ? अरे अमेरिका और कौन, अमेरिका की फिल्म में भी दिखाया था, टोनी स्टार की फिल्म में, आयरन मैन पहले इसमें, वो जब जाता है ना वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, तो देखता है ये गोला बारूद कहाँ से आया, तो बोलते मेरे कंपनी का नाम लिखा है। तो गैर कानूनी तरीके से वो बेच रहे हैं, समझे। वो बेचना बंद कर दे तो दुनिया में क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगी। तुम्हारे पास बंदूक मारने के लिए नहीं होगा, तुम मारोगे कैसे फिर? मतलब ज्यादा लोगों को अगर मारना है एक साथ, ये हो रहा है। तो मेक इन इंडिया पे कर रहे हैं, वेल शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे क्या होगा भाई, हम खुद का सामान बनाएंगे। जैसे अब जापान है, वो क्या कर रहा था, 2 रुपए के भाव में आयरन ले रहा है, और उससे 1 लाख की मशीन बना के बेच रहा है इंडिया को।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब हम खुद से बनाएंगे वही 2 रुपए के मेटल से हम कुछ एक इक्विपमेंट बनाएंगे, कोई मशीन बनाएंगे, जेरोक्स की मशीन बना देंगे, अलमारी बना देंगे, लेकिन उसको बेचेंगे तो हमको फायदा होगा ना। वो मैं कच्चा आयरन बेचूंगा तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। The foreign policy of Japan in the contemporary times is directly and fundamental related to its economic development. अब देखो जापान का, जापान की फॉरेन पॉलिसी क्या है अभी के टाइम में, वो क्या है, वो भी टेक्नोलॉजी में नंबर वन, ठीक है, टेक्नोलॉजी में है नंबर वन। वो क्या क्या बनाता है ऐसा वर्ल्ड में स्पेशल, वो सर्च करके आना, इस उसी जो मिलेगा ना आपको, उसी कारण उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बोलते हैं, नोकिया बोलते हैं, नोकिया। नोकिया जापान का था, पता है क्या? नोकिया सुना है ना, मोबाइल नोकिया अभी नहीं दिखता है, लेकिन जापान का था, ठीक। फिनलैंड प्रोडक्शन करता था, मतलब मिक्स था, मिक्स सर, इनका मिक्स था कुछ, मिक्स है, लेकिन सर जापान का हाथ है ना सर, आज भी सबको मालूम है कि नोकिया जापान है ना सर, है कि नहीं सर? सर टेक्नोलॉजी होने से कुछ नहीं होता है, बनाना भी पड़ता है सर, उसको फिजिकल रूप देना पड़ता है मोबाइल के रूप में। आपके पास थियरी है, सब कुछ है, लेकिन आपने कुछ बनाया नहीं तो क्या मतलब है ना सर। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर, किसी भी देश का क्या है, कल्चर कैसा है, हिस्टोरिकल फैक्टर कैसा है। अब देखो सबसे ज़्यादा समझ लो, अगर हम रिलीजियस बेस पे ले लें तो उसमें क्या हम यूज़ करते, सबसे ज़्यादा अगरबत्ती। हर कोई अगरबत्ती यूज़ करता है ना, हर कोई यूज़ करता है। फिर उसकी उस जो बन रहा है उसकी लकड़ी वाली, फिर उसके ऊपर जो लग रहा है काला काला, वो कहाँ से आ रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। देश में नहीं होगा तो आपको मंगाना पड़ेगा, डिमांड चालू हो गई ना, चाहिए ही चाहिए। The influence of history and culture in foreign policy is, for instance, well understood by the impact of colonialism. Colonialism का मतलब पता है क्या? हिस्ट्री पढ़ लिया किसी ने? कौन सी कॉलोनी? उसे कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है ना। कोई किसी के देश पे कब्जा करके वहां पे रहने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनिज्म, ठीक है ना। एंड कमिंग टुगेदर ऑफ अ नेशन इन द फॉर्म ऑफ नैम। नैम मतलब नाम, मेरा नाम, हमारा नाम, क्या नाम। ये जो नाम वर्ड है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये नाम को आप सर्च करके आना, ये क्या है, किस लिए बना है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो इसके बारे में सर्च करना ये क्या है, ये क्यों वजूद में आया, इसका काम क्या है, ठीक है, इसको क्यों बनाया। वर्ल्ड वॉर के बाद, बाद आया, बाद 1945, ठीक है। नाम का पर्पस क्या है बनने का, ठीक है, ये पता करके। The norms and tradition that characterize the life of the people of a nation largely determine the foreign policy. तो वही मैंने बताया, अगरबत्ती जैसा एग्जांपल, या ट्रेडिशन आपके कैसे है, ठीक है ना, उसके ऊपर से डिपेंड करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे रहेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हम during the process of interpreting and formulating the objectives of national interest, the decision makers are always governed by their cultural links, historical tradition and experiences. तो हम मतलब पहले के टाइम में जब जो यहाँ लोग थे, वो किसका व्यापार करते थे सबसे ज़्यादा, किसका करते थे? मसाला, कॉटन, और सिल्क, और सिल्क रूट बोला गया है उल्टा, सिल्क रूट। कहाँ उगता है वहाँ पे, तो यहाँ उगता है, देख लेना सिल्क कहाँ उगता है। सिल्क की साड़ियाँ बनती है ना, फिर कहाँ से बनेगी, कहाँ से इम्पोर्ट कर? अफगानिस्तान तो गलत आंसर, अफगानिस्तान में कुछ नहीं उगता, कुछ नहीं है उसके पास में खजूर का। हाँ हो सकता है यूरेनियम हो, लेकिन और वो अमेरिका निकाल के भाग गया इतना, जब तक रहा। सबको क्या पता है वहाँ कुछ नहीं है। चलो क्लास चलो। हाँ ठीक है। क्या बोल रहा था मैं?
हम्म। तो उससे हम एक्सपीरियंस से लेके आज भी हम वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन बने होंगे ना कंट्रीज के बीच में, है ना, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। However, these factors are subject to change as per the demands of the time. ये जो है ना, ये टाइम के साथ चेंज होते जाएगा। पता चल रहा है अभी कॉटन है ना, कोई उतना ये नहीं रहा इम्पोर्टेंट। टेरिकॉट टेरिकॉट और कॉटन को मिक्स करके कुछ अलग बना रहे हैं। खादी एक आ गया अभी नया। और कई कपड़े बन, और एक आर्टिफिशियल ऐसे मटेरियल नायलॉन, नायलॉन के भी कोई कोई पहन रहा है कुछ कुछ, है ना। तो ये सब है। और हाँ, और नहीं क्या, अभी डिमांड क्या हो गई है, अभी कोयले की डिमांड उतनी नहीं है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की आ रही है, तो न्यूक्लियर पावर, रेडियो एक्टिव मटेरियल की ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। चार्जिंग करेंगे अभी लोग, तो डिमांड और सब कुछ जो है बदल जाएगा, डिमांड और नीड बदल जाएगी देशों की, ठीक है ना। ऑयल पे दुनिया जा रही है, खत्म हो रही है, अभी बायोफ्यूल पे जा रही है। बायोफ्यूल समझते हैं? मतलब कि जैसे पेड़ है, पेड़ अपन ने उगाया है, तो उन पेड़ों से ऐसा फ्यूल तैयार कर सकते हैं पेट्रोल जैसा, तो बोलते हैं बायोफ्यूल। अपने इंडिया में है एक प्रोडक्शन हाउस है, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल का प्लांट है, उससे गाड़ियाँ चल सकती है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस कैन बी फॉरगेटन इन द व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब देखो, जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, जो इसका पहले से व्यापार है, तो उसको हम आज अगर हमको ज़रूरत नहीं है उसकी देश को, तो हम उसको हमें भूलना होगा, है कि नहीं। अगर हम सिल्क दे रहे हैं, कॉटन का ही दे रहे हैं, तो अगर हमको देश के हिसाब से अगर वो कंट्री हमारे खिलाफ वोट कर रही है, तो हमारे सही नहीं है, दुश्मन देश है, फिर हम उसको नहीं दे सकते। तो ये चेंज हो जाएगी, फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी, हो जाएगी। conflict among European nations despite cultural links और strong US Japan ties despite the world wars are the testimony। देखो क्या हो गया, यूरोपियन कंट्रीज जो है, तो आपको मालूम है यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ था पहले, है? फ्रांस है वहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज में कौन, फ्रांस है, जर्मनी, ब्रिटेन, और हाँ, नहीं नहीं, जो मतलब वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। हाँ, नहीं सर, यूरोपियन कंट्रीज से खुद से लड़ रहे थे ना, वो खुद से लड़ रहे थे। इटली, हाँ, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज है यूरोप की, तुम देख लेना वो नक्शे में, ठीक है। तो जो कंट्रीज है ना वहाँ पे, वो सभी लड़ रहे थे एक दूसरे से, ठीक है। तो लेकिन आज क्या हालत है, आज आज क्या हालत है वहाँ यूरोप में, हाँ। यूरोप में अब क्या है, यूरोप की, पूरे यूरोप की एक करेंसी है, यूरो, ठीक है ना। ब्रिटेन अभी अलग हो गया, लेकिन नहीं क्या मतलब, देखो सब मिलजुल के रह रहे हैं, अच्छे से डिसीजन लेते हैं। खून के प्यासे थे, खून के प्यासे। उनको पता चल जाए ये जर्मन है, अगर ये समझ लो इटली है या जर्मन है, तो जान से मार देगा वो लोग, पता चल जाए, इतना भयानक। तो आज क्या है, सब शांत हो गए, अच्छे से कर रहे हैं, सब अच्छे से बिजनेस करते हैं, एक साथ मीटिंग लेके बिजनेस करते हैं। अगर इंडिया से अगर दवाइयाँ लेते हैं यूरोप, ठीक है ना, तो मैं वही बोल रहा था, आपने क्या, कौन इंडिया अपन क्या एक्सपोर्ट करते हैं मेनली, मैं तो आपको मिनरल्स का बोला था कल, है ना। लेकिन हम सबसे ज़्यादा क्या क्या करते हैं, मेन क्या है हमारा, वो आप सर्च करना। तो तो वही ना, यूरोप को हम कई करोड़ों की मेडिसिन बेचते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन जब बनती है ना, तो उससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से। तो हम हमारे इधर से उधर जाता है। तो एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने बोला कि ये जो है ना, भारत नकली दवाइयाँ बेच रहा है, पूरे यूरोप के लोग थे, तो उन्होंने बोला तो फिर इंडिया बोले यार पूरे तो ना खराब है, 20% होंगे खराब, तो वो जानबूझ कैसे कर रहे थे। तो वो ऐसा है, ठीक है ना। तो आज क्या है, वो सब लोग मतलब ये इसका बोलने का मतलब क्या, पहले लड़ झगड़ रहे थे, आज वो मिल के काम कर रहे हैं और इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं अपनी। अगला एग्जाम्पल क्या है, यूएस जापान, ये जापान का कुछ पता है, हिरोशिमा हिरोशिमा नागासाकी कुछ पता है, क्या पता है, कौम के नाम क्या थे, कौम के नाम क्या थे, लिटिल बॉय, फैट बॉय। पहले जो बॉम्ब डाला था वो छोटा था, फिर बाद में जो डाला बड़ा डाला, हिरोशिमा नागासाकी। तो भाई जब इतना न्यूक्लियर ने हमला कर दिया, तो आज तो वो दुश्मन होने थे, उनके पैसे होने थे, लेकिन नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है।
आज सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और साथ में बढ़िया से रह रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वॉर की कहानियां हैं ये, लेकिन आज देख लो उनकी हालत, वो आज मिल के काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई ना। मैं तो वो बोलता था भाई मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा यार, ये बेकार लोग हैं। क्या? नहीं नहीं, वही है ना। देखो चाइना और, अच्छा ये पता चला चाइना और इंडिया के बीच में वो सैनिक वार हो गया था, वो मार डाले थे। 20-25 जवान को मार डाले थे उन्होंने, गलवान घाटी की तरफ। पता है क्या? तो न्यूज ही नहीं देखते हैं, तो कहाँ से पता रहेगा। तो ये हो गया था, लेकिन ये व्यापार चल रहा था, व्यापार मस्त चालू है। और यहाँ पे लड़ाई भी कर रहे हैं, व्यापार भी चालू है, तो भाई गंदा है पर धंधा है ये, धंधा चलना चाहिए, लड़ाई झगड़े कोई भी हो, ऐसा वाला था। पाकिस्तान को नहीं क्या, अभी टमाटर भेजे थे, ठीक है। अब वो टमाटर सड़ गए कि क्या हो गए, तो वो क्या हो रहा था, सड़े हुए टमाटर दिए, तो भाई अरे भाई, तो वो इतने ट्रैवलिंग में वो तुमने रोक के रखा होगा, वो जो बॉर्डर रहती है ना वहाँ पे रोक के रख लेते हैं, तो खराब हो गए होंगे धूप में फिर, तो बोले सड़े हुए टमाटर भेजे, ऐसा है, ठीक है। हाँ नहीं वहाँ पे बहुत अच्छे, नहीं क्या आईटी वाले बच्चे बहुत है सर सर। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हैकिंग करते हैं। हैकिंग पता है हैकिंग क्या होता है? क्या होता है? मतलब ये तुम्हारी वेबसाइट है ना, उसको हैक कर देंगे, तो उससे क्या कर सकते थे, वो अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते थे, सॉफ्टवेयर नहीं क्या करोड़ों, वो ये कर सकते, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हैक करते हैं। अरे यार तुम ऐसे गलत काम करोगे तुम तो, लेकिन इसमें हैकिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए। ऐसा कोई नट्टू गहरा नहीं कर सकता कोई, हाँ ये भी है। तो वो नहीं कि अपना दिमाग कहीं और लगा रहे हैं, जबकि उनको लगाना किसमें चाहिए, टेक्नोलॉजी में लगाना चाहिए, अच्छे सॉफ्टवेयर बना के दुनिया को बेचना चाहिए। वो हैक कर रहे हैं आजू बाजू कंट्री वेबसाइट। हाँ। हम्म। सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचा कैसा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कन्फ्लिक्ट, मतलब देश के अंदर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, रिवॉल्ट हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, वो गलत है। उससे क्या होगा, देश कमजोर होगा। एंड स्ट्राइक इन अ नेशन लीड टू वीक फॉरेन पॉलिसी, संघर्ष, संघर्ष अगर हो रहा है देश में किसी भी चीज के लिए, रोटी कपड़ा मकान रिलीजन कुछ भी हो, तो वो फॉरेन पॉलिसी को वीक करेगा, विदेश नीति को क्या करेगा, वीक करेगा। सच है, देखो पहला एग्जाम्पल कौन आ गया, पाकिस्तान, ठीक है। उसके अंदर इराक, देखो इराक नष्ट हो गया पूरा। ये जो मैंने कल बताया था गोरिल्ला ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, और दूसरा एक आता है जो सस्ता वाला है, कैपेसिटिव बोलते हैं सर उसको, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। गोरिल्ला ग्लास जो है ना वाला मोबाइल वो महंगा है, कैपेसिटिव वाला ग्लास वाला मोबाइल सस्ता है। अरे ऊपर से नहीं, यही ग्लास है सर वो, ठीक है। तो कैपेसिटिव रहता है सस्ता मोबाइल, और गोरिल्ला वाला रहता है, आप अपने मोबाइल में देख लो, आपको नहीं मालूम होगा क्या है। आप सर्च कर सकते हैं, अपना मोबाइल का नाम सर्च करना, और उसके फीचर में देखना कि मेरा कैपेसिटिव है कि गोरिल्ला है। तो कैपेसिटिव होगा ना, तो ये चाबी है ना, उससे ही ऐसे ऐसे स्क्रैचेस आ जाएंगे, फूट जाएगा, लेकिन गोरिल्ला वाले स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। इराक इसलिए नष्ट नहीं हुआ कि वो गोरिल्ला ग्लास, वो वहाँ की विदेश नीति कमजोर थी, इसलिए अमेरिका ने उसको सही तरीके से उसको नष्ट कर दिया। तुम्हारी जो सरकार है वही कमजोर है ना, तुम्हारी विदेश नीति कमजोर है, इसलिए उसका फायदा उठा के उसने तबाह किया। और मस्त वहां पे जाके क्या कर रहा है अभी, गोरिल्ला ग्लास बनाने वाला मिनरल ले लेके भाग रहा है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, ये चीज तो बिक रही है, तो बिक रही है ना ये चीज। भाई तो दरवाजा बिक रहा है क्या उतना जितना ये बिक रहा है, नहीं। एक आदमी 3-3 मोबाइल रख रहा है आजकल, कोई कोई है ना। दो मैं बोलना था लेकिन तीन मैंने बोला। अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया पूरा, ठीक है ना। ये देखिए वो सब बर्बाद कंट्री है ये तीनों, इसलिए एग्जांपल दिया वहां पे, क्योंकि देश में ही नहीं कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसा। द डेमोक्रेटिजेशन ऑफ द प्रोसेस, डेमोक्रेटिजेशन समझ गया ना क्या होता है। डेमोक्रेसी मतलब ही वही है, डेमोक्रेसी को फैलाना या बनाना, उसकी कंट्री बनना, उसको डेमोक्रेटिजाइजेशन बोल रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब पता है ना क्या होता है? हाँ? नहीं मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों का, लोगों से चुन के जो आने वाला है, तो ऐसा। तो ये अब कल सर्च करना, हाउ मैनी
देखो डेमोक्रेसी कहाँ पे नहीं है? क्या रशिया में डेमोक्रेसी है? चाइना में? और जापान में? यूरोप में? जैसे सर्च करके आना कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। अच्छा, इस्लामिक कंट्रीज में है? मैम आप सर्च करके आना इस्लामिक कंट्रीज में कौन से देश में है, क्योंकि बहुत गिने चुने देश में वहाँ नहीं है। एक ही होगा मुझे लगता है, सिर्फ एक कंट्री इस्लामिक में जिसमें। Democratization of the process of policy making in recent times has increased the importance of social structure as an element of foreign policy. तो डेमोक्रेसी के कारण क्या हुआ, जब चुन चुन के लोग आने लगे तो उससे क्या हो गया, सोशल स्ट्रक्चर मतलब सामाजिक ढांचा जो है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, समाज का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा उससे, ठीक है ना। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि भाई आपके बीच में चुन के आ रहा है ना, देखो अभी अपन कितने, 3 4 5 लोग हैं, तो अगर हम 5 लोगों में अगर कोई एक चुन के जाएगा, अपन वोट करेंगे, तो वहाँ का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा ना, मैं उसकी डेवलपमेंट का सोचूंगा ना। लेकिन अगर कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है और कोई एक राजा है ऊपर, तो वो अपने हिसाब से करेगा, उसको लग रहा है ये एरिया तो वो करेगा, मतलब समाज का पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा उसमें, है ना, डेवलपमेंट नहीं होगा। द लिंकेज बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट have tended to strengthen the role of this element. तो लिंकेज क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, देश की जो अंदर की स्थिति है और बाहर की जो है इन्वायरमेंट है, उसके बीच में ये जो लिंक बनाता है उसको मजबूत करता है। कौन? सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचा, ठीक है। वो कैसे स्ट्रांग होगा? रिवोल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं रिवोल्ट नहीं होना चाहिए, समाज जो है ना वो एकजुट होना चाहिए। देश के अंदर का अगर समाज एकजुट है, फिर वो बाहर के समाज को भी इंस्पायर करता है ना। इंडिया करता है ना इंस्पायर, मिलजुल कर रहते हैं सब। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस टाइप की है? द पॉलिटी ऑफ ए नेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। राजनीति किस टाइप की है, वो एक अनदर फैक्टर है किसी भी देश का। द वे अ डेमोक्रेसी वुड फंक्शन इट्स फॉरेन पॉलिसी इज बाउंड टू हैव स्टार्क। तब फिर से आ गया टोनी स्टार्क, आ गया स्टार्क, ये स्टार्क मतलब क्या बताया था मैंने? प्रकाश, तेज प्रकाश, लाइट। डिफरेंसेस इन कंपैरिजन टू मोनार्की और रिपब्लिक। देखो मोनार्की मतलब पता है क्या होता है? तानाशाही, तानाशाह, ठीक है ना, डिक्टेटर। और रिपब्लिक मतलब पता ही है, रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। रिपब्लिक, नहीं वो मीनिंग सही बता रहे। रिपब्लिक डे मैम कौन सा रहता है रिपब्लिक? वो तो गणतंत्र ही हुआ ना सर, तो इससे तो मैं बोल रहा हूँ, अरे सर कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो ये अगर देश में डेमोक्रेसी है या फिर तानाशाह है, तो उससे फॉरेन पॉलिसी उससे बंधी हुई है, उससे भी वो डिफाइन हो गया है ना। अब वो राजा जो रहेगा वो अपने हिसाब से बनाएगा, है ना, उसको जो उसके महल में कमी लग रही है वो मंगाएगा। लेकिन वो अगर डेमोक्रेसी है तो भाई देश का आदमी क्या बोलेगा, अरे भाई मुझको मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास चाहिए, मेरा मोबाइल ज़्यादा फूट जा रहा है। गोरिल्ला ग्लास के लिए फिर कहाँ से समझ गया ना। तो पॉलिसी वैसे चेंज होगी, गोरिल्ला ग्लास वहाँ टॉप पे लिखा रहेगा, हमको गोरिल्ला ग्लास चाहिए। वो देखना पड़ेगा आपको कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। Moreover, the relation between the executive and legislature of a country will have equal importance, है ना। इसमें क्या हो गया, जो राजा वाला था वो कौन था, पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट के छोड़ के नहीं, लेजिस्लेचर आ गया उसमें, एग्जीक्यूटिव। तो इसमें एक कौन सा नहीं आया, जुडिशरी नहीं आया। तो वो बोल रहा है कि दोनों का जो है ना, जुडिशरी की बात भी नहीं कर रहा है फिलहाल, लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का इंपॉर्टेंट इक्वल रोल होना चाहिए। अगर वो कोई ऊपर नीचे है ना, तो फिर वो बात नहीं जमेगी, फिर वो मोनार्की जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव का मतलब पता है ना? एग्जीक्यूटिव, ये देखो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, पता है? एक, अच्छा अच्छा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा ना।
एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा, लेजिस्लेचर रूल बनाएगा, कानून बनाएगा, समझे? लेजिस्लेचर क्या करेगा, वो नियम बनाता है, कानून बनाता है, मतलब वो लोग कौन हो गए, पार्लियामेंट वाले, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो इम्प्लीमेंट करता है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। द्रौपदी, वो राइम बोल रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी, है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी। इंटरनल फैक्टर एंड लीडरशिप इन द कंट्री, ठीक है ना, अंदरूनी क्या फैक्टर्स है और लीडरशिप किसके हाथ में। सडन चेंजेस विद इन द नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन। फॉरेन पॉलिसी और किससे चेंज होती है, एक तो पॉलिटिक्स, जो राजनीति है वहाँ की, अगर देखो ज़्यादा पार्टीज, मतलब अगर देश की जो कमान है वो ज़्यादा इसमें बटी हुई है, ज़्यादा पार्टीज में बटी हुई है, तो डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होगी। लेकिन अगर एक ही पार्टी है तो डिसीजन लेने में आसानी जाएगी, ठीक है ना। इकोनॉमी, इकोनॉमी इकोनॉमी में चेंजेस अगर आते हैं, इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन समझता है, चीज़ें अगर महंगी हो गई, चीज़ें सस्ती होगी तो ही बर्बाद हो जाता है देश। तो एग्जाम्पल सस्ती वाला श्रीलंका। श्रीलंका, पाकिस्तान में सर वहाँ पार्लियामेंट में पता है क्या क्या रेट डिसाइड होता है, समोसे का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप न्यूज़ देख लो, समोसे का रेट डिसाइड करते हो, भाई समोसा इतने इतने रुपए का होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ का डिसाइड होता है, आलू का होता है, इंग्रेडिएंट्स का होता है, पकोड़े का तो है ना सर, अपन कोई वो देखेंगे रेट, है ना, वहाँ होता है लेकिन फिक्स। वो क्यों, क्यों गरीब है इसलिए। गरीब आदमी को अगर जैसे खाना नहीं है, भाई तू पकोड़ा खा ले दो, तेरा पेट भर गया। तो ऐसा, ठीक है। डिजास्टर, अगर क्या होता है जापान में, कंटिन्यूस नहीं क्या बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, बेचारा नहीं क्या वो हिरोशिमा नागासाकी छोड़ दो, ऐसे डिजास्टर बहुत आते हैं, हर साल है ना, फ्लड आता है, सुनामी आती है हर साल, सुनामी जैसा ही आता है, तो उसमें नहीं क्या वो बहुत बर्बाद हो जाता है, तो उस हिसाब से वो घर बनाता है, बिल्डिंग वैसी बनाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या है, बर्बाद होते जाएगा तो फिर पैसा भी तो लगेगा ना बनाने में वापस, तो इससे भी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है कि अगर 10 बार घर गिर रहा है तो हमको लगेगा सब, सीमेंट लगेगा, ईंटें लगेंगी, लोहा लगेगा, और क्या लगेगा, पेंट भी तो लगेगा, पेंट भी मारोगे तुम, है? रेती गिट्टी भी मारोगे, है ना, ये सब है मजदूरी। For example, Indian foreign policy has seen a lot of changes from time to time in the phase of emergency in 1970। इमरजेंसी पता है 1975 की? नहीं, इनको नहीं पता होगा, सर्च कर लेना इमरजेंसी इन 1975, इसको सर्च करके आना, इमरजेंसी इन 1975, ठीक है। मतलब कुछ तो मिलेगा ना इसमें, और भी कुछ डिटेल कुछ मिलेगा, भाई क्यों किया गया, क्या किया गया, किससे किया गया। तो ऐसे चेंजेस जो फॉरेन पॉलिसी में चेंज कब कब देखने को मिले हमको, इमरजेंसी जब लगा थी 1975 में। इमरजेंसी का मतलब होता है सब कुछ बंद, इमरजेंसी मतलब सब कुछ बंद, मतलब मेन मेन आदमी जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है। इमरजेंसी क्यों लाई जाती है, ताकि हमें कुछ चीज़ करनी होती है जिसमें हम किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते, इसे बंद किया जाता है, समझे। द इंडो चाइना और इंडो पाकिस्तान वॉर, जब ये हुआ था, मतलब भारत और चाइना का वॉर और भारत और पाकिस्तान का वॉर होता है, तब हमने फॉरेन पॉलिसी चेंज की थी, ठीक है ना। और इवन आफ्टर द इमरजेंसीज ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन 2014, जब 2014 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी आ गई, मतलब बहुमत वाली पार्टी, इसके पहले नहीं आई थी 2011 में। हाँ, तो इसके पहले भी कांग्रेस में उतनी भी नहीं थी, वो ऐसे क्या बोलते समर्थन वाली थी, समर्थन था किसी किसी पार्टी का। तो समर्थन वाली पार्टी क्या है, सही से डिसीजन नहीं ले सकती, अगर लोगों के भलाई के लिए डिसीजन लेना है ना, नहीं ले सकते, बोलेंगे अरे यार ऐसा वैसा, नहीं क्या, नहीं, नहीं, ये देखो जैसे एक केस फेमस आया था, वो क्या, सायरा बानो, शाहाना बानो की सायरा बानो है कि शाह बानो, शाह बानो 1991 का शायद केस था सुप्रीम कोर्ट में, राजीव गांधी के टाइम में, सर्च करना ही है, सायरा बानो का केस क्या था, शाहाना बानो है सायरा बानो। तो वो केस मुझे बताना क्या था, तो उसमें नहीं क्या, वो मिली जुली पार्टी थी, इसलिए नहीं क्या,
डिसीजन वुमेन के हक में लेना था लेकिन नहीं लिया, गलत हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। डिस्क्रिमिनेशन समझता है ना, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। क्या हुआ उसके साथ में? नहीं, आप डिस्क्रिमिनेशन बोलें भेदभाव ये बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ हुआ 1991 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में ऑर्डर दिया। तो वो केस मुझे बताना, शाहरा बानो का। वही तो, वो गवर्नमेंट ने पलट दिया वो डिसीजन, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यही तो हुआ ना, गलत हुआ ना, वही तो बता रहा हूँ मैं, गलत हुआ, जब से बोल रहा हूँ गलत हुआ। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो गलत किया ना, वही तो बोल रहा हूँ। नहीं, सबको पावर सेम ही दिया गया है, लेकिन क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गवर्नमेंट के पास में सेना है, पुलिस है ना, इमरजेंसी कैसे लगा पाए? सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी नहीं लगा सकता। वो क्या है, वो ऐसा बैठा रहता है, उसके साथ में होंगे ना 4-5 पुलिस वाले, उसके साथ तो है ना 1 लाख की सेना है। कौन मजबूत हुआ? कि लाठी उसकी भैंस हुई, समझे? बोल नहीं सकते, लेकिन है तो बड़ा ना, गवर्नमेंट ही बड़ा, ठीक है। तो ये 2014 में सबसे स्ट्रांग पार्टी है, तो फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड द राइज ऑफ न्यू लीडरशिप इन चाइना। ये देखो, चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है ना। तो जब वो आया, तो उसने क्या कर लिया, उसने बोला अब जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं प्रेसिडेंट रहूंगा इस देश का, समझ रहे हो? जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक प्रेसिडेंट रहूंगा। तो उसने जो पॉलिसी लाई, वन चाइना वन बेल्ट, वन ऐसे कुछ है, वन बेल्ट वन चाइना पॉलिसी, लेकिन वैसे वन ऐसे कुछ है, आप सर्च कर लेना, वन बेल्ट ऐसे कुछ है, आप लिख लो वन चाइना पॉलिसी क्या है, व्हाट इज वन चाइना पॉलिसी, और वन बेल्ट वन, आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये अपने इसने पॉलिसी लेके आई, ठीक है। इंटरनल डिस्टरबेंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, मस्जिदों में बॉम्ब फेंके जाते हैं, पता है? हर रोज एक दूसरे कम्युनिटी वाला दूसरे में फेंकता है, मतलब मुस्लिम में शिया सुन्नी, बरेलवी दरेलवी, क्या क्या है, देवबंद, वो एक दूसरे से फेंकते रहते हैं बॉम्ब रोज। तो ये डिस्टरबेंस है ना, वो कैसे प्रोग्रेस करेगा? वो देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इराक एट द टाइम ऑफ सद्दाम हुसैन, देखो ये सद्दाम हुसैन की पॉलिसीज तो अच्छी थी, लेकिन नहीं क्या, इसको अमेरिका ने ठंडा कर दिया। इसी के टाइम में ने क्या, उसको फांसी दे दी और बर्बाद कर दिया, और इसने इस पे जानबूझ के इंजाम लगाया कि ये केमिकल वेपन बना रहा है, क्या बना रहा है, लेकिन वो केमिकल वेपन नहीं बना रहा था। जब वहाँ पे गया कैमरामैन लेके कि केमिकल वेपन ढूंढने, तो उसको क्या मिला पता है? उसको बायोलॉजिकल वेपन मिला। बायोलॉजिकल वेपन पता कैसा था? टमाटर रखे थे, सड़ गए थे, उसमें कीड़े मकोड़े लगे थे, बोले बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है टमाटर से। समझा क्या सर आपको? सर मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। टमाटर सर, टमाटर सड़ रहे ये मिले उसको, केमिकल वेपन मिला ही नहीं, वो पूरे देश को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। उसे बोल रहे थे सबूत में, वही तो बोल रहा हूँ, सबूत जब कैमरामैन देखा तो उसको क्या मिला, टमाटर थे सड़ गए थे, उसमें कीड़े मकोड़े, तो बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। अब नहीं समझेगा, अभी भी नहीं समझेगा। उसके टाइम में वुमेन लिटरेसी 99%, नहीं नहीं 100% थी, कितनी साक्षरता दर, हाँ, और आज 1% है कि 9% है, कुछ तो ऐसा है। तो सद्दाम हुसैन, तानाशाह उसको बोलते, तानाशाह था कि भाई डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन नहीं क्या, वुमेन लिटरेसी तो अच्छी थी, पढ़े लिखे थे वहाँ के औरतें, आज नहीं है, पूरा बर्बाद कर दिया देश को, ऐसा है। तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर, और सद्दाम हुसैन के बहरूपी पता है बिहार में मिले थे 5, बिहार में 5 मिले थे उसके बहरूपी। उसने अपने क्लो ऐसे बनाए थे, कौन सी बोलते हैं, कौन सी सर्जरी बोलते सर वो, सर्जरी कौन सी बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करके नहीं किया, ऐसे सद्दाम हुसैन के जैसे 5 बिहार में बनाए थे। सर मजाक नहीं, हाँ 5। हाँ, रियल वाले को कभी नहीं लाते थे कैमरे में, वो हर बार आता था, हर बार जब भी आती थी ना न्यूज़ में, तो बोलते थे यार ये फोटो अलग है, छुप जाता था वो, अंडरग्राउंड छुप गया था। जब मैं अपने टाइम में मैं देखा उसको। हाँ, 3, 3 तो जितने पता है। हाँ। तो देखो आइडियोलॉजी क्या है,
आइडियोलॉजी मतलब सिद्धांत, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है ना, हमारा सोच कैसी है। सिंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज शेप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द लीडर्स। देखो अब इसको जो फॉरेन पॉलिसी को शेप कौन देता है, आखिर में लीडर्स ही देते हैं ना, मतलब पॉलिटिशियन, जो रूल मेकिंग है, मतलब लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बैठे वाले लोग ही तो शेप देंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट भी वही करेंगे। डिप्लोमेट्स एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, डिप्लोमेट्स मतलब कूटनीति, कूटनीतिज्ञ लोग, डिप्लोमेट्स। हम बोलते हैं ना वी आर सेंडिंग डिप्लोमेट्स इन यूएसए, मतलब एम्बेसडर, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है मेन, वो डिप्लोमेट्स हो गए। जो डीलिंग करते हैं किसी कंट्री के साथ में, अगर कुछ डीलिंग करना है, बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो वो डिप्लोमेट्स करते हैं। स्टेटमेंट्स कौन हो गए, वही हो गए पॉलिटिशियन वाले स्टेटमेंट। देयर फॉर देयर एटीट्यूड्स, आइडियोलॉजीज, इंटरेस्ट, नॉलेज, स्किल्स, पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा आर बाउंड टू हैव एन इम्पैक्ट। सही बात है ना। जो लीडर है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, किसी देश में अगर हम अपना राजदूत बोलते हैं, राजदूत भेजते हैं, पता है ना, एम्बेसडर, एम्बेसी होती है, एम्बेसी, एम्बेसी पता है, अपने हर देश की हर देश में होती है, हर देश की हर देश में होती है, मतलब समझ गया क्या। इस देश में पूरी दुनिया के एम्बेसीज है, पाकिस्तान में भी पूरे देश के एम्बेसीज होंगे। कहाँ से, किसने? हाँ हाँ, तो वो भगाते रहते, वापस आते रहते, नहीं भगा, भगा दिया था क्या? इराक में ना, इराक तो खत्म देश है, इराक तो खत्म देश है, वहां तो आईसीस का राज है ना, वो तो भगाएगा। अरे तो आईसीस है वहाँ, आईसीस वहाँ गवर्नमेंट ही नहीं है, पूरा देश खंडर है, कोई लोग ही नहीं है, लोग सब भग गए। थोड़ा सा ही कहीं एक सिटी विटी होगी उसकी बस। हाँ, इराक की जो बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो जो लोग, मतलब अपने जो ऑफिशियल्स है, उसका, उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका स्किल कितना है, मतलब स्किल समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं स्किल नहीं, मतलब कि तजुर्बा, ठीक है। और नॉलेज कैसा है, इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है ना, इन सबको ध्यान में रख के, उसके उसके ऊपर ध्यान के रख के वो नहीं क्या आइडियोलॉजी बनती है इसकी, फॉरेन पॉलिसी की। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया टिल 1964, 64 तक कौन था, नेहरू था। खुद ही को प्रधानमंत्री बना दिया, ना वोटिंग ना वोटिंग कुछ नहीं, खुद ही को प्रधानमंत्री बना दिया, आप सर्च करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। किसी ने वोट नहीं किया था उसको, खुद ही को, वो चाइना जो है ना, चाइना का शी जिनपिंग वैसा बन गया था वो। सर्च करना। वॉज लार्जली शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय, आ गया, एंड इज राइटफुली सो कॉल्ड नेहरूवियन पॉलिसी। भाई अब वो उसने खुद को ही बना लिया अपने हिसाब से, तो भाई वो वही कर रहा है सब कुछ, ठीक है ना, किसी का रोल नहीं था उसका। सिमिलरली द emergence of the prime minister Modi and the right wing has had impact on their ideology on the foreign policy। तो देखो ये जो है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने भी नहीं किया, अपने तरीके से पूरे फॉरेन पॉलिसी बना ली है, जैसे नेहरू के टाइम में भी, मतलब हमारे हिसाब से सब होगा, ठीक है ना, वैसा। लेकिन क्या है, डेमोक्रेसी के तहत कर रहे हो, और नेहरू क्या है, खुद को मना लिया था, इसको चुन के आया ये मोदी, और वो चुन के नहीं आया था, ये डिफरेंस। लाइकवाइज देयर इज अ स्टार्क, फिर से आगे सर, टोनी स्टार्क। ये प्रकाश किस में डालता है, डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ प्रेसिडेंट ओबामा एंड ट्रम्प इन द यूएसए। जब ओबामा था प्रेसिडेंट, हाँ, और जब ट्रम्प था, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे बदल गई, कैसे बदल गई ये बता रहा है। जैसे बराक ओबामा के टाइम में नॉर्थ कोरिया जो है, उसका कौन है, तानाशाह, किम जोंग हुंग, मोटलू है ऐसा, गुब्दू जैसा, वो बच्चे नहीं रहते छोटे छोटे, ऐसा है, और कटिंग मस्त ऐसी की है, और है ना, अलग ही देखा है क्या, किम जोंग उंग डाल के देखना, देखते हुए हंसी आ जाएगी, उसकी शक्ल देखते हुए हंसी आ जाएगी है। हाँ बुट्टू को है नहीं, लेकिन बड़ा खतरनाक है। पढ़ाई सर कहाँ किया पता है, स्विट्जरलैंड में। ये जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, अपने बच्चों को बहुत अच्छी जगह पढ़ाते हैं। तो प्रेसिडेंट ओबामा उसके खिलाफ था, और ट्रम्प उससे हाथ मिलाने गया, तो फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है, तो उस आदमी की आइडियोलॉजी कैसी है, ठीक है ना, हमारी सोच भी कैसी, उस पर डिपेंड करता है ना। However, it must be noted that regardless of their ideological perspective, every leader is guided by the national interest as the central value। तो फॉरेन पॉलिसी एक अपनी जगह है, और आइडियोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन देश के हित में क्या है, उसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनेगी ना,
है ना। अब वो क्या धमकी दे रहा था, ये किम जोंग उन जो शक्ल देख के हंसने वाले आप, तो वो बोल रहा था मैं अमेरिका पे न्यूक्लियर मिसाइल डालूंगा। तो ये क्या बोले, अरे भाई ठंडा हो जाए, हमारे पास भी न्यूक्लियर मिसाइल है, तू बचेगा ही नहीं। उसके होंगे कितने, है ना, हम तेरे को खत्म कर देंगे पूरा। तो भाई शांति कर ले, तो इसलिए हाथ मिलाने गया था डोनाल्ड ट्रम्प। देखा ना, उसको बोलते हैं सड़ा हुआ संतरा, क्या बोलते हैं, उसकी फोटो है, आप डालोगे ना सड़ा हुआ संतरा, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसा आ जाएगा। सच में मजाक नहीं कर रहा। है, मर गया तो कौन, किम जोंग उन ना। हाँ हाँ हाँ, ब्रेन सर्जरी कुछ है, ऐसा। तो डिप्लोमेसी एंड एथिक्स, डिप्लोमेसी का मतलब बताया था मैंने, डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स क्या करते हैं बताया था, तो वही डिप्लोमेसी, कूटनीति। नीति तो है, लेकिन कौन सी है, कूट कूट के डाली हुई नीति है, मतलब कूट के नहीं डाली, मतलब बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के 5,000 लोगों की टीम बना के वो नीति बनाई गई है। अगर हमको कहीं से यूरेनियम लेना है तो ये भी देखना पड़ेगा ना। जैसे अगर हम सब्जी लेने गए कभी, दोनों में से कोई सब्जी, आप लेने गए, आप दोनों कभी नहीं गए सब्जी लेने। अरे ठेले वाला तो आता होगा, कभी देखा तो होगा लेते हो कैसे लेते हैं। हाँ, तो कैसे लेते हैं, बोलते हैं, नहीं वैसा नहीं है ठेले वाला नहीं। अपन मार्केट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे बैंगन आपने पूछा कितने रुपए, तो बोले 15 रुपए किलो, नहीं 15 रुपए किलो नहीं, कितना पाव, पाव ना, किलो, कभी कभी छोड़ो, 15 रुपए पाव है ना। हाँ पाव ही चाहिए। और फिर मैं सामने गया तो मेरे को जो 25 रुपए पाव, अरे यार तो इससे लेना चाहिए फिर एक मिल गया 10 रुपए पाव, लेकिन क्या है वो सड़ा हुआ भी हो सकता है, गड्ढा हो सकता है उसमें, ठीक है ना। तो है, हाँ तो खराब भी तो हो सकते हैं ना, चीमे हुए हो सकते हैं खराब वाले, मतलब कई दिन, एक हफ्ते पहले का माल होगा, फिर ऐसा हो गया ना। तो फिर हमने कहा सोच समझ के हमने पॉलिसी बनाएंगे कि हमको अच्छा माल भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए, तो वो हम निकालेंगे वैसा। उसके लिए कितने लगेंगे, 5,000 लोग तो लगेंगे ना, इतनी बड़ी दुनिया है ना। अब सर ने क्या बोला, कहाँ से तेल ले रहे थे अपन, एक कंट्री का नाम बताया था, हाँ, गुयाना, गुयाना बोले थे क्या, गुयाना। तो ये बहुत सोच समझ के लिया गया है। अगर वो बाकी कंट्रीज अगर रेट बढ़ा दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई कोई गरीब कंट्री, कोई तू दे सकता है क्या इतना, बोले हाँ देता हूँ, तो ले लिया हमने, तो हमने क्वालिटी भी चेक की वहाँ जाके, इंजीनियर भेजे, उसका क्रूड ऑयल का क्वालिटी चेक किया, तब लिया ना, ऐसे नहीं लिया, समझे। डिप्लोमेसी समझ के, प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग स्टेट टू अचीव इट्स मोटिव्स एंड इंटरेस्ट, तो परसुएंस एंड नेगोशिएशन, परसुएंस मीन्स रिजल्ट, उससे रिजल्ट क्या आएगा। अब मैंने समझ लो क्रूड ऑयल ले तो लिया, तो पता चल रहा है मैंने उसको रिसर्च नहीं किया, हाँ ले लिया ऐसे, और उससे पेट्रोल बन रहा है वो घटिया क्वालिटी का बन रहा है, और हमारे देश के सारे गाड़ियों की इंजन नहीं क्या है ना, जो चलने थे 10 साल या 15 साल, वो नहीं क्या 3 साल में खराब हो गए। भाई तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी तो खराब रही, घटिया माल लेके आया, है ना। कितना असर हो गया, समझ रहे हो ना, कितनी बड़ी बात बोल दिया मैंने। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब समझता है ना, नेगोशिएशन नेगोशिएट करना, मतलब वही भावबाजी। अब समझ लो, देखो किसी के पास जा गया, क्वालिटी अच्छी है और रेट 20 रुपये है, उसको बोल रहे यार भाई 15 रुपये कर दे यार, मैं और लूंगा तेरे से, करते हैं ना ऐसा, वही है, ठीक है। तो इसके लिए जो लगते हैं लोग वो डिप्लोमेट्स होते हैं, ये बहुत, ये डिप्लोमेट्स कौन होते हैं पता है, ये लोग कौन होते हैं पता है, ये आप लोग है, आप हो, समझे, अब समझे मीनिंग, नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, कौन है फिर, कौन है, हाँ? बोलोगे, अरे नहीं उस पोस्ट का नाम बताओ ना। अरे मैम, ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो जिस एग्जाम के लिए, वो लोग ही है ये, और कोई नहीं है। तुमको इतना ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, ब्रह्मांड से लेके तो भूतकाल से लेके तो भविष्य से लेके तो प्रेजेंट में, सब कुछ क्यों पढ़ाया जा रहा है तुमको, ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप वो डिसीजन ले सको वहां पे, तभी ले पाओगे ना मैम। आपको ये पता है पूरी सृष्टि कैसे बनी, कौन कौन से रिलीजन के लोग हैं वहाँ पे, उनका कल्चर कैसा है, ये यहाँ पे कौन सा खनिज है, आपको ये पढ़ाई करने के बाद आपको तो पूरा दुनिया का नॉलेज आ जाएगा कि कहाँ पे क्या उगता है, कहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है, कहाँ कौन देश अमीर है कौन सा गरीब है, सब पता चलने आ जाएगा ना। ऐसा लगता है ना पढ़ाई से पूरी इसके। तो ये डिसीजन, ये अगर इतना आवाज़ी करनी है उस लेवल पे, ठीक है ना, तो कौन कर पाएगा, आप ही लोग कर पाओगे ना। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कौन रहता है, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है ना ऐसा। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट बिटवीन नेशन। अगर कोई बात पे ये हो जाए, नाराज हो जाए कोई देश, या लड़ाई झगड़े पे बात आ जाए, तो यही लोग, कौन लोग, हाँ यही लोग उसको बोलेंगे अरे भाई ठंडा हो जा, तो क्या चाहिए तेरे को, ये चाहिए, ले, लेकिन मेरी शर्त है, ऐसे बोलना पड़ता है, देखो देता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, तू आइंदा ऐसा नहीं करेगा, है,
ऐसा रहता है। तो ऐसा कौन बोलता है? जो बड़ा देश रहता है, क्योंकि बड़ा देश उसको एक झटके में नष्ट भी कर सकता है। तो वो तो झगड़ा करना नहीं चाहता क्योंकि उसको बिजनेस करना है, उसको दिमाग है। छोटे जो कंट्री रहते हैं ना, वो दिमाग से पैदल रहते हैं थोड़े, क्योंकि उनको कुछ वो खुद ही छोटे रहते हैं, उनकी छोट सोच भी छोटी रहती है। एथिक्स क्या बोले? चाइना क्या करता है? चाइना बिजनेस करता है सबसे, लेकिन लूटता है उनको। लूटता कैसे है? बोलता है मैं तुम्हारे इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और वो इन्वेस्टमेंट वैसे ही करता है कि आप नहीं क्या बर्बाद हो जाओ। वो ऐसे प्रोजेक्ट में, और फिर क्या बोलता है, आपको ये लैंड मुझे लीज पे देना होगा अगले 200 साल के लिए। कैसे कब्जा कर रहा है देखो, अगले 200 साल के लिए आपको लीज पे देना पड़ेगा। लीज समझता है ना? किराए पे। हाँ, श्रीलंका में बोल रहा था, तो इंडिया ने बोला है श्रीलंका को, अबे यार नहीं, इंडिया ने श्रीलंका क्या बोला, अरे वो बेवकूफ़ बना रहा है तो काय को उसके चक्कर में जा रहा है। तो भी उसने इन्वेस्टमेंट लिया, लेकिन फिर उसने बोला कि देखो ये मैं लीज पे नहीं दूंगा, पैसा गया तो गया। हाँ, लेकिन तो रिफंड तो देना ही पड़ता है, पैसा लगाया तो रिफंड देना पड़ता है, तो इसलिए बर्बाद हो गया। तो वो क्या कर रहा था, उसको बोला था तू अपना कौन सा पोर्ट है, वो बहुत फेमस पोर्ट है, नाम बहुत अच्छा है, अम्बन टोटा ऐसे कुछ है। वो पोर्ट है, उसका पोर्ट समझ गया ना, बंदरगाह श्रीलंका का। तो उसको नहीं, क्या उस पर कब्जा करने की सोच रहा था वो अगले 200 साल के लिए। और अगर ऐसा कर लेता तो वहां पे वो मिलिट्री भेज देता। क्या भेज देता? और यहाँ पे अपने देश में घुसता मिलिट्री लेके, और लोगों को मारना शुरू करता। थ्रेट हो जाता हमारे लिए। थ्रेट, थ्रेट समझता है क्या होता है? क्या होता है थ्रेट? इकोनॉमिक थ्रेट नहीं, वॉर वाला थ्रेट, वॉर वाला थ्रेट। समझ रहे हैं? ऐसा घेर लेगा ना वो, पूरा घेर लेगा चारों तरफ से ऐसे तो। और एक दिन फिर अनाउंस करेगा पोंगा लगा के, बोलेगा चलो, है हाँ, दिस प्लेस इज माइन। एक वीडियो है, पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में ऐसे कर लिया उसने। और वहां पे तो सर वो जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं, उनसे शादी भी कर रहा है। पैसे नहीं दे पाए तो शादी करवाओ मेरे से, ये चल रहा है। और फोटोज है, चेमने हैं ऐसे चेमने, और बाजू में नहीं क्या है, वो पूरे अपने शादी के कपड़े पहन के है, पाकिस्तान की लड़कियां, स्मार्ट स्मार्ट। ठीक है। और वहाँ पे नहीं क्या तो हाँ, तो वहाँ पे वो दे नहीं पाया जगह, मतलब वो डूब गया। तो बोले, वो चाइनीज चुटुकरा बुटुकरा एक कार लेके आया, कार के ऊपर ऐसे खड़ा हो गया। वो जा नहीं रहता, खोलते हैं अपन सामने का सुधारने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, इंजन जा रहा था, बोनट, उसको खड़ा हो गया चुटुकरा से। चुटुकरा है तो इसलिए खड़ा हो गया, उसके ऊपर हाइट तो इनकी जाता है। और बोलता है दिस इज नाउ माई प्लेस। और वो बोल रहे हैं पागल है क्या बे? मारेंगे एक पीछे। तो लेकिन अब वो उसका ही चलेगा राज। और ऐसा नहीं है बुटुकरा, उसके साथ में मिलिट्री है, चाइनीज, ऐसा रहता है। तो ये ऐसे डोमिनेट करना, मतलब आज के टाइम में क्या आप कब्जा नहीं कर सकते, तो इकोनॉमिकली कब्जा करने की सोच कि भाई लीज पे देना पड़ेगा, अगर तू ये हारा तो लीज पे देना पड़ेगा। एथिक्स इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस इज लार्जली इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन। ठीक है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशन समझ गया ना, डिप्लोमेसी का मतलब बताया, डिप्लोमेट्स का मतलब बताया, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन समझ गया ना। डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है? कूटनीति। जो नीति हम बना रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो कूट कूट के, मतलब कि बहुत परफेक्शन से, बहुत सोच समझ के, हर फैक्टर को देख के बना रहे हैं। ठीक है ना, तो वो ऐसे फिर रिलेशन बनता है डिप्लोमेटिक। हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा और इसराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ऐसा है। तो क्यों अच्छा है? क्योंकि उसके बहुत कारण है। जैसे कि इसराइल में कौन से लोग रहते हैं? जेविश लोग रहते हैं। जेविश मतलब उसको यहूदी बोलते हैं। तो यहूदी लोग क्या है, हिटलर की एक कहानी अब है। हिटलर ने अपने टाइम में कई यहूदियों को मार डाला। 60 लाख है क्या? आप ऐसे सर्च करना करो कितने लाख लोगों को मारा हिटलर ने तो। जब, और वही नहीं, पूरी दुनिया मार रही थी उनको। हाँ, वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। तो मैम सुनो, तो सब लोग, पूरी दुनिया मार रही थी उनको, जेविश लोगों को, मतलब यहूदी लोगों को। तो उनको पनाह किसने दी थी? इंडिया ने। वो भी गुजरात में जाके बसे थे मेन, तो वो उनको क्या यहूदी बोलते हैं, पारसी अलग है। तो ऐसे ईरान वाले भी भागे थे, ईरान के लोग। तो वो पारसी लोग, पारसी पता है क्या, पारसी और यहूदी भी रहते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को पूरे इंडिया में ही जगह मिली, पूरे वर्ल्ड में, और वो यहीं बचे हैं आखिरी। तो फिर जब इसराइल बना, फिर वो बाकी लोग भी वहाँ गए, तो अपनी संस्कृति लेके गए भारत के साथ में। वहाँ अपने देश में तो गए, तो जब उन्होंने अपनी कंट्री बनाई कि देखो पूरे देश में, पूरी दुनिया में तो मार रहे, तो हम अपनी कंट्री बनाएंगे। कंट्री नहीं थी उनकी, अपनी कंट्री बनाई। तो फिर यहाँ उनने यही बोला, दुनिया के जितने इसराइली है, मतलब इसराइली बोलता हो, यहूदी है, तो वो हमारे देश में आ सकते हैं।
हमने अपना देश बना दिया, आपको अगर सिक्योरिटी नहीं है तो बहुत सारे लोग यहीं पे रुके हैं आज भी, और बहुत सारे लोग चले भी गए, तो वो यहाँ से क्या लेके गए, यहाँ का इंडियन कल्चर लेके गए। तो अब वहाँ पे जो भी डिसीजन पॉलिसी बनती है तो हमारे फेवर में बनती है ना। हाँ ऐसा। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन है मजबूत, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इंडियाज एथिकल स्टैंड ऑन वेरियस इश्यूज हैड लेड टू इट्स इमेज ऑफ अ सॉफ्ट पावर। तो हमारी जो एथिकल, मैंने बताया था एथिकल का मीनिंग, एथिक्स की क्लास में एथिकल का मीनिंग बताया था। हाँ अच्छा, ही नैतिकता, ठीक है ना। तो नैतिकता समझता है कि नैतिकता मतलब नैतिक, एथिक, हाँ तो मोरल का मतलब भी नैतिक होता है। नैतिक का मतलब समझता है कि नैतिक, एथिक्स का मतलब समझता है कि एथिक। हाँ एथिक्स का मतलब समझता है क्या होता है, इसका क्या मतलब, अच्छा ही, अच्छा। एथिक्स का मतलब होता है अच्छा, लेकिन मेन जो वर्ड है वो नैतिक है, प्रॉपर अगर वर्ड है, लेकिन उसका मतलब है अच्छा कुछ भी। जैसे एथिकल, तो हैकिंग में भी नहीं, क्या हैकिंग करते हैं, हैकिंग करना गलत काम है, लेकिन उसमें आता है एथिकल हैकिंग। उसके कोर्सेज अभी आजकल चालू है। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि इन हैकर से लड़ने के लिए हमें भी एक हैकर चाहिए, उनको भी तो हैक करना पड़ेगा ना, तभी तो रोक पाएंगे। तो उसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग, मतलब हैकिंग तो कर लेकिन अच्छी हैकिंग कर, अच्छे के लिए हैकिंग कर, ठीक है। तो हमारी जो इमेज क्या बनी है वर्ल्ड में, सॉफ्ट पावर। भाई जैसे पाकिस्तान ने मुंबई अटैक किया था, तारीख क्या है, 9/11, नहीं 26/11, 26/11 पता है क्या, 26/11 नहीं 2011 है ना सर, 2011 नहीं है क्या, अच्छा 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 नहीं डेट है, 26/11 तो जो किया था ना, तो अटैक करके चला गया था। तो मनमोहन सिंह था उस वक्त, रोबोट अपना, मेरे देशवासियों है, तो वो अमेरिका के पास गया, और वो मार दिया मार दिया, ऐसे कर रहा था वो पाकिस्तान को, वो अमेरिका, तो अमेरिका क्या बोले, ऐसा है मैं इतनी बड़ी मिलिट्री है, इतना सब कुछ है, तो मेरे पास आके रो रहा है। तो ऐसी बात है। तो लेकिन जब हमारे इस पे जब फिर से जब मोदी का जब राजा है, गवर्नमेंट जो पावरफुल गवर्नमेंट है 2014 में, उसको डिसीजन लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उसको बहुमत था। तो जैसे ही अटैक किया पाकिस्तान ने, किया ना, हमारे कई सोल्जर्स को जला दिया था, है ना, क्या क्या हुआ था, पूरी अटैक, नहीं नहीं नहीं, हमारे इस पे जब अटैक किया था उसने, हमारे जवान सो रहे थे उनको जला दिया था, अटैक किया था ना सर। तो उनके कंट्री में घुस के मारा था उनको, ये होती है वो। तो हमारी गवर्नमेंट किसी देश के सामने नहीं कि मार दिया, मार के आ गए उनको, ठीक है ना, खत्म कर दिया उनको, जो उनके ठिकाने थे खत्म कर दिया उनको, ये होती है विदेश नीति, ठीक है ना, ऐसा। तो अभी